नमस्कार साथियों, सम्मानित साथियों। आज मैं कुछ ऐसे खुलासा करने जा रहा हूं जिसकी ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जिस लोक सेवा आयोग जो लोक सेवा आयोग हमारे नौनिहालों की भर्तियों के लिए बना हुआ है, निष्पक्ष गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखते हुए एक भर्ती के लिए जो आयोग बना है, उसी आयोग में क्या हुआ है। विधानसभा में जो भर्तियां हुई उसको लेकर तो कल अपनी बात कह चुका हूं, लेकिन आज जो बात कहने जा रहा हूं वो एक इस राज्य के में जो कुछ हो रहा है वो सब बहुत कितना गंभीर हो रहा है उसकी ओर आप सब खुद विचार कर लें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से उत्पन्न जनाक्रोश के बीच अब लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर ही संवैधानिक सवाल उठ गया है। लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या 6 है। वर्तमान में 5 भरे हैं, 1 रिक्त है। संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 316 में उल्लिखित है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों। उक्त संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कुल 6 सदस्यों में से 3 पर ऐसे व्यक्तियों की तैनाती होनी चाहिए थी जिन्हें केंद्र अथवा राज्याधीन सेवा में 10 वर्ष का अनुभव हो, लेकिन वर्तमान में तैनात 5 सदस्यों में से कोई भी संविधान में उल्लिखित उक्त अर्हता नहीं रखते हैं। आयोग में तैनात 5 सदस्यों में से अकादमिक अनुभव रखने वाले 2 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से हैं, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर निजी यूनिवर्सिटी से, 1 वैज्ञानिक और 1 नॉन प्रैक्टिस अधिवक्ता हैं। संविधान में सदस्यों के कुल में से आधे पदों पर नियुक्ति के लिए रखी गई उक्त अनिवार्य अर्हता की व्याख्या में इसका मूल आशय प्रशासनिक अनुभव से है, ताकि आयोग में संपादित होने वाले विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की चूक ना हो। पटवारी भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक की जो आपराधिक घटना घटित हुई उसकी प्रमुख वजह प्रशासनिक लापरवाही रही है और इसी वजह से आयोग में प्रशासनिक क्षमता के अभाव के कारणों की खोज करते हुए इस ओर ध्यान केंद्रित हुआ है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार किए जाने से अब उत्तराखंड सरकार भी सवालों के कटघरे में आ खड़ी हुई है। इससे आम जनमानस की समझ में यह भली भांति आ गया है कि सरकार द्वारा बबूल के पेड़ लगाकर आम खिलाने के जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। अब इस हालातों पर अभी तक विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी वो विधानसभा के अध्यक्ष के स्तर से जो हुई थी उस पर विधानसभा सवालों के घेरे में थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो गड़बड़ियां हुई उसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2015 में एक परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर अभी हाल ही में 4 माह पूर्व आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष
सचिव और परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है, जबकि इसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत इन्हीं गड़बड़ियों के चलते 3 परीक्षाएं निरस्त हुई और 7 जांच के दायरे में हैं। लेकिन इसमें जवाबदेही के सवाल पर सब चुप हैं। ये पटवारी भर्ती की परीक्षा पटवारी चूंकि समूह गौ श्रेणी का है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पद है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ियों के चलते सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इन्हें लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने के लिए ट्रांसफ़र किया था। लेकिन आयोग में ऐसी पहली परीक्षा में ही जो ये पेपर लीक की घटना हुई, इससे ये सबसे बड़ी बात अब यह आ गई है कि इन सब घटनाओं के आपराधिक घटनाओं के पीछे मूल वजह क्या है, जवाबदेह क्या है, मंशा क्या है। तो पिक एंड चूज की जो बात रही है, कायदे कानूनों को ताक पर रखकर तभी राज्य गठन के बाद से सभी जिम्मेदार पक्षों द्वारा जो पिक एंड चूज की पॉलिसी को अपनाया जाता रहा है, वह आज भी बदस्तूर जारी है। इस पिक एंड चूज की पॉलिसी पर अंकुश लगाने के लिए हम सबको जवाबदेही के सवाल के लिए पर एकजुट होना पड़ेगा और तभी इस राज्य का भला हो सकता है। अदरवाइज यह राज्य अगर जवाबदेही के सवाल को अगर अगर सब यूं ही मूक दर्शक रहे और चुप रहे तो इस राज्य का क्या हश्र होगा, यह राम भरोसे है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बाकी आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। हमारे उत्तराखंड के जो शहीदों का सपना, मूल सपना क्या था, जवाबदेही के लिए उस आवाज़ दो हम एक हैं, इस नारे को धरातल पर साकार करने की ज़रूरत है। जवाबदेही के लिए शहीदों के मूल सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के सपने को साकार करने के लिए आगे आने की हर वर्ग से अपील करते हुए इस जो ये घोर आश्चर्यजनक जो आयोग में के सदस्यों की नियुक्ति में जो संविधान को दरकिनार कर दिया गया है। पहले विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 का जो उल्लंघन करके जो संविधान के मूल समानता की जो मूल धारणा थी उसको चोट पहुंचाई गई और उसके बाद फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में और अब लोक सेवा आयोग में जो इतनी स्वायत्त और साथी और संवैधानिक संस्था है, उसमें सरकार द्वारा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में ही जो संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार किया है, उससे जो सवाल उठे हैं, उन सवालों के प्रति हर जन को यह अपनी भूमिका तय करनी होगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ।